हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चेंजिंग अराउंड अस। जो हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले चेंजेस हम अपने आंखों से देखते हैं, वो चेंज होता है। हम लोग आस पास अपने जो देखते हैं वो चेंज हमको दिखाई देता है। तो उसी चेंजेस के बारे में हमारा अगला चैप्टर है चेंजेस अराउंड अस, यानी हमारे आस पास होने वाले परिवर्तन कौन कौन से। तो पहले कहा गया चेंजेस यू कैन सी आर वी सी अराउंड अस। हम लोग अपने आसपास देखते हैं, कोई फुटबॉल को मार देता है तो आगे बढ़ जाता है, या किसी आयरन को गर्म करके हम उसका शेप बदल देते हैं, आयरन का कलर चेंज हो जाता है। हम देखते हैं सुबह सूरज निकलता है, शाम को अस्त हो जाता है। These are the changes that are found around us, and there are so many changes that we see around us. Then what is change? Change में causes change in position or change in shape, size. Then all type of examples are available around us that are related with the changes. हमारे आसपास पाए जाने वाले जो चेंजेस हैं उनके हमारे पास उदाहरण है, जो क्या करता है मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू पोजीशन। उसकी पोजीशन चेंज कर देता है, उसका शेप चेंज कर देता है, उसका साइज चेंज कर देता है। जैसे शेप का एग्जांपल हम लेते हैं, कोई आपके पास बैलून है, उसमें आपने हवा भर दिया तो उसका शेप छोटा से बड़ा हो गया। उसी तरह से साइज बड़ी हो जाती है, बैलून का ही एग्जांपल हम ले सकते हैं, उसकी साइज बड़ी हो जाती है। या कोई बच्चा छोटा है और धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी भी साइज बड़ी होती है। इसको भी हम इसी एग्जांपल ले सकते हैं और हम अपने आसपास देखते हैं। दूसरा चेंज इन पोजीशन। पोजीशन कैसे चेंज हो जाती है? कोई आप जा रहे हैं साइकिल लेकर के और फिर कहीं आपको मोड़ पड़ा तो आपने टर्न ले लिया, ये पोजीशन की चेंज हो गई। या आपको बाल्टी उठाना है, आप झुक करके बाल्टी उठा रहे थे, पहले स्ट्रेट पोजीशन में थे, अब नेगेटिव पोजीशन में आ गए। तो ये क्या है? एक प्रकार का चेंज है। कलर चेंज, आयरन का कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर होता है। फिर उसको जब आप हीटिंग करते हैं, हीटिंग करने के बाद वो रेड कलर का हो जाता है। या दूसरा आयरन में जब रस्टिंग होता है तो चेंज इन कलर हम लोग देख रहे हैं। तो चेंज में कलर में कैसे होता है? आयरन का कलर जो है ब्लैक होता है, उसको आप अगर हीटिंग करेंगे तो रेड कलर का हो जाएगा। इसी तरह से अगर मॉइस्चर का प्रभाव हो गया, बरसात में भीग गया तो इसके ऊपर एक लेयर जम जाता है, रस्टिंग आप आयरन में तो रेडिश कलर हो जाता है। तो कलर भी चेंज होता है। ये भी एक प्रकार का आपके आसपास पाया जाने वाला चेंज है। चेंज इन स्टेट, जो मटेरियल होता है सबस्टेंस होता है उनकी स्टेट होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा 5th क्लास में सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो स्टेट भी चेंज होता है। जैसे वाटर को आप अगर गर्म करेंगे, हीटिंग करेंगे उसका, तो वेपोराइज हो जाएगा, वेपर फॉर्म में आ जाएगा कि गैस के फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसकी कूलिंग कर दीजिए तो वो क्या होगा? आइस बन जाएगा। तो ये चेंज इन स्टेट हो गया। आर चेंज इन इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर का जो चेंज होता है वो परमानेंट होता है। जैसे आपने दूध की स्टेट पे परिवर्तन कर दिया, दूध में चेंज किया, क्या किया? दूध लिया और उसमें थोड़ा सा कर्ड डाल दिया, दही डाल दिया, तो अब क्या हो गया? वो भी कर्ड बन गया, बिना उलन डालते हैं कर्ड बन गया। आप कर्ड से आप उसको मिल्क नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन कर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम मिल्क। उसका इंटरनल कंडीशन जो होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होगा वो कर्ड से अलग होगा। तो स्ट्रक्चर में यानी मॉलिक्यूलर चेंज होता है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज होता है। तो चेंजेस हमारे आसपास पाए जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंस में पाए जाते हैं। शेप में चेंज होता है, साइज में चेंज होता है, पोजीशन में चेंज होता है, कलर में चेंज होता है, स्टेट में चेंज होता है, या उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज होता है। अब चेंजेस जो होते हैं वो एक तो सिंपली हम कर सकते हैं परमानेंट चेंज एंड टेम्परेरी चेंज। टेम्परेरी चेंज ऐसा चेंज होता है कि जिसमें हम उसको चेंज हुआ फिर हम अपनी ओरिजिनल कंडीशन में ला सकते हैं, दैट इज टेम्परेरी चेंज। एंड द चेंज टेक्स प्लेस एंड सबस्टेंस कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकता और स्टोर नहीं कर सकता, तो इसको हम बोलेंगे ये परमानेंट चेंज है। जैसे आपको बताया कि दही का दूध से दही बनना, ये क्या है? परमानेंट चेंज है। और इसके आधार पर दो ग्रुप बनाया गया, मेल्टिंग
कई एग्जाम्पल लेते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज उसको बोलेंगे दैट कैन रिस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन, रिस्टोर इट्स ओरिजिनल कंडीशन। जैसे वाटर को आपने वेपर बनाया, फिर वेपर को ठंडा कर दिया तो फिर वो वाटर हो गया, ये रिवर्सिबल चेंज हुआ। इसी तरह से मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उसको थोड़ा सा हीट दे देंगे तो उसकी मेल्टिंग हो जाएगी, वो लिक्विड में बदल जाएगा, और लिक्विड बदल जाएगा तो फिर अगर उसकी कूलिंग कर दें आप, लो टेम्परेचर पे रख दें तो फिर से वो आइस बन जाता है, तो इसको कहेंगे रिवर्सिबल चेंज। या सिंपली पेपर फोल्डिंग, पेपर को आप मोड़ करके, पूरा पेपर का एक शीट है उसको पेपर को मोड़ करके आपने छोटा कर दिया, इतना बड़ा शीट था इसको आपने दोहरा कर दिया तो अब ये छोटा हो गया, और छोटा कर दिया आपने, 4 दोहरा कर दिया इसको तो ये और छोटा हो गया। तो ऐसे इसके आकार, और फिर जब उसको हम खोलेंगे तो फिर अपना ओरिजिनल शेप ले लेगा। तो ऐसे चेंजेस जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कि ये रिवर्सिबल चेंज, यानी चेंजेस दैट आर रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल कंडीशन, अपनी पुरानी अवस्था में आ सकते हैं, ऐसे रिवर्सिबल चेंज कहलाते हैं। दूसरा होता है इरिवर्सिबल चेंज, दोज चेंजेस दैट कैन नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल कंडीशन, अपने पुरानी वाली स्थिति में नहीं आ सकते, उसको बोलते हैं हम ये रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया गया बर्निंग ऑफ पेपर, कोई पेपर का एक बड़ा शीट है उसको आपने फायर कर दिया, जला दिया, तो क्या फिर हम उसे पेपर फिर प्राप्त कर सकते? नहीं कर सकते, तो दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल, यानी फिर से उसको हम नहीं प्राप्त कर सकते। इसी तरह से कर्ड फॉर्मेशन है, दूध से दही अगर आपने बना दिया तो फिर दही से दूध नहीं बना सकते। तो ऐसे कई कंडीशन है जिसमें, और भी एग्जाम्पल आपके बुक में दिए गए हैं कि जैसे एक आपके पास आयरन रिम है और रिम को एक व्हील पे चढ़ाना है, पहिया के ऊपर चढ़ाना है, तो उसको जब हम टेम्परेचर देंगे तो उस पर चढ़ जाएगा और फिर अपनी शेप में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज, मींस दैट कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब लास्ट में एक आता है कि चेंजेस ड्यू टू कूलिंग एंड हीटिंग। अभी एक एग्जाम्पल जो हम बताए, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो फैक्टर के, जैसे यहाँ टेम्परेचर एक फैक्टर हो गया, टेम्परेचर अधिक कर दिया या कम कर दिया, तो जब टेम्परेचर को हम बढ़ा लेते हैं तो बढ़ाने पर क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं, उनके अंदर एक्सपेंशन होता है, और टेम्परेचर कम करने पर उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। 2 कैरेक्टर होता है, एक एक्सपेंशन, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन। तो लोहे की आपके पास लकड़ी की व्हील है, पहिया है, और एक इसी साइज का लोहे का रिम है, इसको आयरन रिम कहते हैं। अब इसको हमको इसके ऊपर चढ़ाना है, क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे। हीट करने से क्या होगा, इसके अंदर एक्सपेंशन होता है, और हीट जब एक्सपेंड हो जाएगा वो, तो इसके ऊपर आसानी से चढ़ जाएगा, और फिर जब ठंडा होगा तो अपने कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएगा, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, और इस पहिए को खूब जकड़ करके पकड़ लेगा। तो ये कंडीशन होता है आपका हीटिंग से। इसी तरह से गोल्ड है, गोल्ड स्मिथ क्या करता है, कोई शेप का गोल्ड हो उसको हीटिंग कर देता है तो एक लिक्विड बदल जाता है, फिर उसको कोई अपना डिजायर से, अपना मनचाहा आकार दे करके उसको आभूषण बना देता है, ऑर्नामेंट बना देता है। वो सब क्या होता है, आपका हीटिंग से होता है। इसी तरह से कूलिंग, कूलिंग के इफेक्ट से इसमें हीटिंग और कूलिंग दोनों का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से आपने कहा जाए कि वेपर है, वाटर का वेपर, उसको आपने कूल कर दिया, ठंडा कर दिया, तो फिर वो लिक्विड में बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा। उसको और कूल कर दिया, तो और कूल कर दिया तो फिर वो आइसक्रीम बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो हीट और कूलिंग के प्रभाव से भी चेंजेस आते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल चेंज होते हैं। और कई एग्जाम्पल आप बुक में
में पढ़ेंगे, जब आपको बताया जाता है तो 2 एग्जाम्पल आपको बताया जाए तो आप और एग्जाम्पल खोजिए। ये आपका एक होमवर्क रहता है कि उसको और पढ़ें आप। और लास्ट में दिया चेंज ड्यू टू मिक्सिंग 2 सबस्टेंसेस। 2 सबस्टेंस जब हम मिलाते हैं तो उसमें भी चेंज होता है, जैसे वाटर और साल्ट, इसकी मिक्सिंग हो गई तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। जब सॉल्यूशन बन गया तो अब वो उसका जो कैरेक्टर है या लक्षण है, गुण है, वो वाटर से भी नहीं मिलता, साल्ट से भी नहीं मिलता, एक आपको नया पदार्थ मिल गया। लेकिन इसको जब हम फिर सॉल्यूशन को हमने पढ़ा सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस, तो वेपोराइज करेंगे तो वाटर निकल जाएगा और आपको साल्ट मिल जाएगा। इसलिए ये भी कैसा चेंज हुआ, रिवर्सिबल हुआ कि रिवर्सिबल हुआ? ये रिवर्सिबल चेंज हुआ, फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो सबस्टेंस को मिलाने से भी एक नया पदार्थ बनता है और बनने के बाद चेंज हो जाता है, और वो रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल आपको बताए गए, जो चैप्टर आप पढ़ेंगे कुछ और एग्जाम्पल उसमें मिलेंगे, जिनका अध्ययन आप करेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन है ना। तो बच्चों देखो, एक छोटा सा काम दे दिए हैं आप लोग अपने नोटबुक पर, क्लास 1 की कॉपी पर लिस्ट एनी 5 रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। जो आपके आसपास पाए जाने वाले रिवर्सिबल चेंज है उनके 5 उदाहरण, और जो इरिवर्सिबल चेंज आपके आसपास पाए जाते हैं उसके 5 उदाहरण अपनी कॉपी पर 1 2 3 4 5 क्रम दे करके लिख देंगे। इस तरह से आपको 10 एग्जाम्पल लिखने हैं, 5 रिवर्सिबल के और 5 इरिवर्सिबल के। ये लिख लेंगे, इसके बाद आचार्य जी आपको भेजेंगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनके आंसर भेजेंगे, उनको कॉपी पर लिख लेंगे। साथ साथ चलते रहिए और पूरा चैप्टर आज ही इसकी स्टडी कर लेंगे। धन्यवाद, प्रसन्न रहिए।